दोस्तों, आप अपनी रोज की दिनचर्या में कई ऐसी चीजों को देखते हैं जिनका जवाब है कई लोगों को पता नहीं होता। दिन और रात का यह समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रात के समय जब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं, लेकिन सब कुछ ये परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात होती है, ऐसा क्यों नहीं होता? रात और दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं? हर साल मौसम के अंदर बिल्कुल फिक्स समय में सब कुछ कैसे होता है? सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु उसी समय पर कैसे आती हैं? और पृथ्वी पर ऐसी भी कई जगह मौजूद हैं जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आज इस समय के जितने भी सवाल आपके दिमाग में चक्कर लगा रहे हैं, उनका जवाब बड़ी सटीकता से आपको देने वाले हैं। आप देख रहे हैं साइंस हंगर चैनल। ऐसे ही ब्रह्मांड की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दिन रात कैसे बनते हैं? यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोली के रूप में मौजूद है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जो भी उजाला पृथ्वी पर आता है बस सूरज की ओर से आता है, इसलिए तो वह सूरज को पृथ्वी पर लोक देवता का दर्जा भी दिया जाता है। सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन और जो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं वो सब सूरज की देन है। अगर सूरज नहीं होता तो आप जो पानी पीते हैं वो भी नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की गर्मी के बगैर पानी बर्फ में जम जाता। तो फिर आप जीवन की कल्पना तो छोड़ दीजिए। ये कहा जाए कि हम सूरज पर ही जीवित हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। आपको पता होगा कि सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यह एक परफेक्ट दूरी है जहां पर सब कुछ ग्रह पर सही सलामत रहता है। इसे हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य के नजदीक है। इस वजह से वहां का वातावरण नष्ट हो गया है और मंगल शुक्र की तुलना में सूरज से ज़्यादा दूर है, इसलिए वहां पर ठंड ज़्यादा है। पृथ्वी का जो भाग सूरज की ओर होता है, जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ती है उस भाग पर दिन रहता है, और जिस भाग पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती उस भाग पर रात होती है। अब जो सवाल आता है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष यानी दूरी पर घूमती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है, और अपनी खुद की दूरी पर है। एक राउंड पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इसी 24 घंटे के समय अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग हमेशा सूरज की ओर रहता है। इस कारण सूरज की रोशनी इस भाग में पड़ती है, तो इस वजह से दिन रहता है। तो पृथ्वी का पीछे का भाग जिस पर रोशनी नहीं पहुंच पाती उस भाग पर रात होती है। इस प्रकार परिभ्रमण की एक चक्कर में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात। तब दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है और इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात होती है। और सब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसे बड़े ध्यान से समझिए। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाली मार्ग पर है, तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। पृथ्वी का अक्ष विश्व की कक्षा के साथ 66/2 डिग्री बनाए रखता है और पूरे साल परिक्रमा में झुकाव इस प्रकार रहता है। इस वजह से होता है क्या कि 21 जून को उत्तर ध्रुव है सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में एक दिन बड़े और रात छोटी होती है, और इसके उलट दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होती है।
और 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की सबसे अधिक ओर झुका रहता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होती है और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव का सूर्य समान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे और ऐसी ही ब्रह्मांड से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साइंस संगर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।